हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट और दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है, आपने बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम को दिया है और मॉड्यूलेशंस को काफ़ी आपने सराहा है। मॉड्यूलेशंस के प्रति जो आपका प्यार है वो काफ़ी सराहनीय है, जो आपका फीडबैक है वो काफ़ी सराहनीय है। मॉड्यूलेशंस की टीम आपके जो आपने प्यार जताया उसके प्रति आभार व्यक्त करता है। और बाकी जो चीज़ें आपने सपोर्ट किया, बाकी जो चीज़ें आपने कहा कि हम लोग मैराथन्स लेके आएँ, और भी जितनी चीज़ें हम लोगों ने किया, कोर्सेज फ्री कर दिया, वो काफ़ी सराहनीय था। टू द मार्क्स था, जो एग्ज़ाम डिमांड करता है उसके अनुसार हम लोगों ने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया। और आपका जो फीडबैक है कि आपने बोला कि एग्ज़ाम उसके प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर आपने स्कोर किया है और आपने अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया है। लेकिन आप आगे जानते हैं कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है, होपफुली 10 जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सभी ब्रांचेस जो ट्रेंडिंग ब्रांचेस हैं वो आपको पता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सिविल होता है, केमिकल होता है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि सभी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, कि अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं इन सभी ब्रांचेस से तो आप कहाँ कहाँ अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, पहले से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले मैकेनिकल का, सिविल का और केमिकल का वीडियो यूट्यूब पे जा चुका है कि फ्यूचर स्कोप क्या है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, कि डिप्लोमा अगर आप एडमिशन्स आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक में आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से लेते हैं तो करने के बाद क्या फ्यूचर होगा, क्या क्या आप कर सकते हैं, कहाँ पे अपने लाइफ को, अपने करियर को एस्केलेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया तो उसके बाद आपका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, उस चीज़ के बारे में पूरी विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला कि बहुत स्टूडेंट्स का ये चाहत होता है कि आप हायर स्टडीज़ में जाएं। पहला गोल होनी चाहिए आपका कि आप एक अच्छे से, क्योंकि टाइम है आपके पास, आप अच्छे से डिग्री ले लें, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, कंटेंट होगा और डिग्री होगा तो जॉब आपको मिलना ही है। जॉब आपके स्किल के बेसिस पे मिलता है। और कंप्यूटर साइंस आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, यानी अभी सबसे ज़्यादा किसी फील्ड में, किसी सेक्टर में जॉब है तो वो कंप्यूटर साइंस में ही है। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो ही जाएंगे। सभी ब्रांचेस का प्लेसमेंट है यहाँ दिल्ली में, लेकिन कंप्यूटर साइंस से करने के बाद आप अच्छे जगह जरूर प्लेस्ड हो जाएंगे। कंपनी आपके कॉलेज से आपको लेके जाएगा। तो बेसिकली आपको समझना है, मिसगाइडेड नहीं होना है। तो जितनी मेरी स्तर है, जितने हमने समझा है उस लेवल पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ एग्जैक्ट होता है, जितनी मुझे समझ है उसके बेसिस पे मैं आपको चाहता हूं कि जो भी मेरी समझ है वो आप तक पहुंचे, ताकि आप भी समझ जाएं। बाकी जो है चीज़ें, फिर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस से तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको हायर स्टडीज़ भी कर लें। हायर स्टडीज़ कहने का मतलब क्या हुआ कि आप पहले आप देखें, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, मैं समझा देता हूं। यहाँ पे डिप्लोमा आप कर लेते हैं, उसके बाद आप बीटेक कर लेंगे। बीटेक करेंगे। बीटेक कहने का मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक में आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे, ऐसे ही हर साल एग्ज़ाम, डिप्लोमा करने के बाद एक लीड का एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं।
आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद जो हायर चीज है वो पोस्ट डॉक होता है, आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं। ये सारे एक हायरार्की है जिसमें हायर स्टडीज को कंसिडर किया गया है। यानी डिप्लोमा एक मिनिमम स्तर का कोर्स होगा, जो बेसिक लेवल का कोर्स होगा। उसके बाद हायर स्टडीज आप बीटेक कर सकते हैं। अगर आपका और मन हो कि पढ़ना है तो एमटेक कर सकते हैं। आपका और मन हो तो आप पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। अब बात रहा कि डिप्लोमा करने के बाद मेरा सजेशन है कि आपको बीटेक करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं अगर आप जॉब भी करते हैं। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपको एमटेक करना है। एमटेक करने के बाद भी अच्छे पैकेज पे आपको जॉब मिलता है। बड़े बड़े जैसे गूगल, एसेंचर, बहुत सारे इन्फोसिस, ये सारे जो कंपनी हैं, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, ये सारे जो कंप्यूटर साइंस के बेहतर कंपनी हैं, वहाँ आप अच्छे जगह पे प्लेस्ड हो सकते हैं। कॉग्निजेंट, ये सारे अच्छे कंपनीज हैं। पीएचडी और पोस्ट डॉक कहने का मतलब ये होता है, आप पीएचडी और पोस्ट डॉक तभी करें जब आपको रिसर्च फील्ड में जाना हो या आपको टीचिंग करना हो। जैसे किसी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर बनना हो, किसी आईआईटी कॉलेज का प्रोफेसर बनना हो, किसी एनआईटी कॉलेज का प्रोफेसर बनना हो, तो आपको पीएचडी और पोस्ट डॉक करना होगा। आपको बीटेक तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप एमटेक करेंगे, गेट निकाल के गेट एग्ज़ाम निकालेंगे, इसके बाद आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। गेट जैसे एग्ज़ाम निकलेगा, एमटेक में एडमिशन लेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है, जो 12,400 अभी है फिलहाल। उसके बाद अगर पीएचडी में आप एडमिशन लेते हैं, वो भी गेट के बेसिस पे होता है, तो अप्रॉक्स जो अभी स्कॉलरशिप है पीएचडी करने के लिए लगभग 40,000 के अप्रॉक्स है, यानी 40,000 पर मंथ आपको गवर्नमेंट सैलरी देगा अगर आप किसी कॉलेज से पीएचडी करते हैं, या दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज से आप पीएचडी करते हैं। जैसे एनआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली है, ये सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। पोस्ट डॉक करने के बाद बहुत सारे स्कोप आपके लिए खुल जाते हैं और आप एक अच्छी जगह जाके, पोस्ट डॉक जनरली फॉरेन से होता है, तो आप अगर अपने हायर स्टडीज़ में अपने करियर्स को बनाना चाहते हैं तो ये पूरी हायरार्की है, आप समझ गए होंगे। यानी एमटेक के बाद आपको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने लगता है। दूसरा आता है कि आपको जॉब करना है। जॉब प्रोस्पेक्टिव से भी हम लोग बातें कर लेते हैं। जॉब प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो दो तरह के जॉब होते हैं, एक प्राइवेट जॉब होता है और दूसरा गवर्नमेंट जॉब होगा। गवर्नमेंट जॉब होगा। बातें स्पष्ट रूप से हम लोग समझेंगे और स्पष्ट रूप से करेंगे। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बातें समझ लेते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो डिप्लोमा करने के बाद, कंप्यूटर से डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में स्कोप ना के बराबर है। स्कोप ना के बराबर है, यानी स्कोप ज़्यादा नहीं है। जब तक आप बीटेक नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट जॉब के लिए स्कोप नहीं है। डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए स्कोप नहीं है जब तक कि आप बीटेक नहीं करें। तो गवर्नमेंट जॉब में आपका स्कोप ऐसे भी नहीं है। ज़्यादा कंप्यूटर साइंस कहने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा सेक्टर प्राइवेट के लिए होता है, और आपको पता है आईटी सेक्टर अभी बूम है, यानी हाईली ट्रेंडिंग जॉब अगर आप बात करें तो आईटी सेक्टर में ही है। तो प्राइवेट जॉब आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा और अच्छे पैकेज पे मिलेगा। जैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा, आपके कॉलेज से प्लेसमेंट होगा और ऑन एवरेज सैलरी आपको 25 के मिल ही जाएगा, यानी 25,000 मिनिमम सैलरी पे आप अपने कॉलेज से प्लेस्ड हो जाएंगे। लगभग साल के 3 लाख पैकेज पे आप जरूर जाएंगे अगर प्राइवेट की बात करें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो ऐसे नहीं कि बस अब मेरा जॉब हो गया, मेरा लाइफ सेट हो गया, ऐसे नहीं करना है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन्स लेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स आपको अच्छे करने पड़ेंगे, कुछ लैंग्वेजेस पढ़े। कंप्यूटर साइंस कहने का मतलब क्या होगा कि आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, डिजाइनिंग में जा रहे हैं, डेवलपमेंट में जा रहे हैं। आपको उस तरह से अपने फ्यूचर्स को स्केल करना पड़ेगा और अपने स्किल को इन्हेंस करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच है जिसमें डे बाय डे कुछ नए अपडेट्स आते हैं,
उस अपडेट्स के साथ आपको चलना पड़ेगा और अपने स्किल को रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, तभी एक हायर पैकेज पे आप प्लेस्ड हो सकते हैं और अपने फ्यूचर को एक बेहतर जगह जाके सेट कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब आपके लिए बहुत है, आपको प्राइवेट जॉब के लिए सोचना नहीं है, लेकिन उसमें भी बेहतर करने के लिए लैंग्वेजेस पे पकड़ होनी चाहिए। जैसे बेसिक लैंग्वेजेज आप पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर जैसे जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे। ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए। आपको पहले से प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना होगा और प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। जैसे आपका एडमिशन हो जाए तो आपके पास 3 साल का समय होगा, आप धीरे धीरे क्या करें, एक एक लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे सी को बेहतर पढ़ें, बेसिक लैंग्वेज है, उसके बाद C++ पढ़ लें, HTML पढ़ लें, जावा पढ़ लें, पाइथन पढ़ लें, डिज़ाइनिंग सीख लें, डेवलपमेंट करना यानी वेबसाइट कैसे बनता है, डिज़ाइन डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब स्टार्ट कर दें सीखना। और ये सब से करने के लिए मॉड्यूलेशंस का एक अलग न्यू वेंचर है, मॉड्यूलेशन डिजिटल करके। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट एजुकेशन सेक्टर में है और इसका दूसरा वेंचर क्या है, मॉड्यूलेशन डिजिटल है। और मॉड्यूलेशन डिजिटल IT सॉल्यूशंस में सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, हर तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। जैसे लैंग्वेजेज C++, जावा, पाइथन, HTML, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फिजिबल प्राइसेस में। तो आप जानते ही हमारा क्वालिटी आपने देख लिया है, हमसे जुड़े रहेंगे, आपका फ्यूचर सेट होगा, हम लोग प्लेस करवा देंगे। तो आप यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ सकते हैं। दिल्ली में है उसका फ़ायदा उठाएं। पहले से ही आपको अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना है तो आपके पैकेज एक हाई होगा और आप अच्छे जगह सेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ही आप मैक्सिमम आप डिप्लोमा करने के बाद जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस तरह से तैयारी करेंगे। जितने लैंग्वेजेज हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे सी के बात किया मैंने, C++, जावा, HTML पे आपको डिज़ाइन आनी चाहिए। आप और भी चीज़ें हैं, पाइथन है, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे पहले से। 3 साल बहुत समय होता है। अगर आप शुरू से करेंगे तो 6 महीने में आप एक लैंग्वेज भी पढ़ते हैं तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। 6 लैंग्वेज पे आप कमांड बना लेंगे, ट्रेंडिंग जो है उस पर आप अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, सभी चीज़ें मॉड्यूलेशन डिजिटल प्रोवाइड करता है। तो दूसरा वेंचर से भी आप जुड़ सकते हैं। इसलिए हमने पहले ही कमिट किया है आपसे कि हम प्राइवेट जॉब से लेके सरकारी जॉब तक के सफ़र तक हम आपके साथ हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का भी प्रिपरेशंस कराते हैं डिप्लोमा के बाद और प्राइवेट जॉब के लिए भी हम लोग प्रिपरेशंस कराते हैं डिप्लोमा करने के बाद। तो हर तरह से यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है, आपको कहीं डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको समझ में ये बातें आ गया होगा। आपकी स्किल है, कंप्यूटर साइंस लेने का ये मतलब होता है कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल होगा तभी इसमें जाके आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। तो स्किल आपको रेगुलरली इनहेंस करना है, अपडेट करना है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहेंगे। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से करने के बाद आप कहाँ पे फ्यूचर सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको जॉब में जाना है तो आपको डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद ही जॉब में जाना चाहिए। दूसरी बातें ये है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जानी चाहिए। अगर आपको हायर स्टडीज़ करना है तो एमटेक कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं और पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं, जो रिसर्च, और आप प्रोफेसर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का बन सकते हैं अच्छे लेवल पे। बाकी कोई डाउट्स हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है और पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका रिजल्ट बेहतर होनी चाहिए जैसे आपने बताया है, और मॉड्यूलेशन टीम चाहता है कि आप हमें गिफ्ट दें अपना रिजल्ट लाके। हमें 2000 प्लस रिजल्ट चाहिए 5000 सीट में, और ये आप ही तय करेंगे और आप ही ये रिजल्ट देंगे। आप जैसे रिजल्ट आएगा कांटेक्ट करेंगे मॉड्यूलेशन टीम से, पूरी डिटेल्स अपना देंगे, सेंटर पे आप विजिट कर लेंगे, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर काउंसलिंग आपको दी जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आएगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें जो भी वीडियोस आता है, और दूसरे तक शेयर करें
ताकि जो भी स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, जैसे आपने फीडबैक दिया कि सर हमें पता नहीं था, हमने कहीं से कोर्सेज ज्वाइन कर लिया, हमारे प्रिपरेशंस उस लेवल पे थे ही नहीं, जैसे आपने पढ़ाया उस लेवल पे क्वेश्चन आया और आपने काफ़ी हमें हेल्प किया। तो ऐसा ना हो कि कोई और स्टूडेंट्स हो जो अवेयर ना हो, उस तक बातें ना पहुँचे, इसीलिए आप हर जगह फैला दें इस बातों को, ताकि सब जगह सभी को एडवांटेज मिले। फिर कोई अपडेट्स होगा तो हम लोग रेगुलरली आपसे मिल ही रहे हैं, आप हमारे चैनल पर रेगुलरली बने रहें और सभी अपडेट्स आपको देंगे, कहीं पे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू।